अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। बहुत से लोग बहुत टाइम से शिकायत कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि आप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहे और लोगों को ट्रेन और टीच नहीं कर रहे। मैं मेंटरशिप तो लिया करता था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन मैंने वीडियोस कभी नहीं बनाई। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राई। और मैंने कोशिश तो काफ़ी टाइम से कर रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को कोई अच्छा कंटेंट दिया जाए जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, जो उस तरह के ट्रेडर्स हैं जिस तरह का मैं एक टाइम पे हुआ करता था, तो उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सके या उनकी मदद की जा सके कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए। लेकिन यकीन माने वक्त नहीं मिलता, जिंदगी बहुत मसरूफ है। तो अभी रिसेंटली मैं छुट्टियों के ऊपर वापस पाकिस्तान आया हूं ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे पास कुछ वक्त था, तो मैंने कहा क्यों ना इस वक्त की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए। और मैं एक पुल पुल की तरह, जिस तरह पुल पे आप सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मैं एक पुल बन के नॉलेज आप लोगों को दूं और आप लोग वही पुल बन के किसी और को नॉलेज देंगे। और इंशाल्लाह इसी जर्नी के अंदर आप प्रॉफिटेबल भी होंगे, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूं। तो कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसी चीज बताई जाए, कोई नई चीज बताई जाए जिससे आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकें। एक ट्रेड मेरी अभी लगी हुई है, तो यूजुअली मैं वीकेंड के ऊपर ट्रेड सारी क्लोज कर देता हूं अपनी। लेकिन ये मुझे सेटअप अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लेके इसको चलता रहने दिया। इसका मेरा टीपी काफी दूर है अभी, तो इसमें मजीद हम बाइंग करेंगे आने वाले वीक्स के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी ज्यादा से ज्यादा जब भी मैं ट्रेड्स लूं उनकी कोई वीडियोस बनाऊं, उनकी रीजंस भी बनाऊं या फोरकास्ट भी आपको दूं इस वीडियो के एंड में, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि गोल्ड की डायरेक्शन क्या है। अभी हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूं, अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज कर ली विद इट्स एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसके एग्जैक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए और इस स्ट्रेटजी को यूज किया, तो यकीन माने, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, आपको जिंदगी में किसी और टूल की जरूरत नहीं है। किसी और टूल की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसके रूल्स को फॉलो करना है, इसकी कंडीशंस को फॉलो करना है, जो बताऊंगा उसको समझना है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में सवाल पूछने हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। इसकी 100-150 एग्जाम्पल आपने एक स्पेसिफिक किसी भी पेयर की या गोल्ड की उसके स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे 100-150 एग्जाम्पल्स ढूंढ के उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उनके रिजल्ट्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, मूव्स को देखना है। और तीसरी चीज जो आप में होनी चाहिए वो पेशेंस है। वेट फॉर द राइट मूव। अभी चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी की तरफ। ज्यादा टाइम आप लोग में वो जो सबर है, मुझे अंदाजा है कम होता है जो एक्सपायरिंग ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने मेटा ट्रेडर 4 में जाना है सर, और यहां पे आप आएंगे तो ये एक वॉल्यूम का इंडिकेटर होगा। आपने ये वॉल्यूम का इंडिकेटर यहां पे लगा लिया। आपने इसके स्टाइल को चेंज कर लेना है। वॉल्यूम अप का जो ब्लैक कर दें, वॉल्यूम डाउन को ब्लू कर दें। उसकी वजह यह है कि मैं जो जब भी आपको बताऊंगा तो मैं ब्लैक और ब्लू वॉल्यूम के हिसाब से बताऊंगा। मैं आपको साइंस नहीं बताने वाला कि ये वॉल्यूम बड़ा होता है तो ये ऐसे हो जाएगा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस आप को ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई और सेकंड वीडियो में आप कहते हैं कि मुझे यार इसकी साइंस भी समझाओ, फिर साइंस समझाएंगे, तो आप ब्लैक एंड ब्लू कर लें, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी जो है, वो जो सारी स्कीम ऑफ थिंग्स है, वो इसी के हिसाब से होंगी। अब सबसे पहले हमारे 3 किस्म के सेटअप हो सकते हैं। अब हमने देखना यह है सेल का सेटअप कैसे बनता है। पहले सेल के सेटअप की तरफ चले जाएं कि हमारे पास एक बुलिश कैंडल हो। ये मैं आपको समझा देता हूं इस पे। एक हमारे पास बुलिश कैंडल बने और उसके अंदर अब 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल, अब 2 कैंडल बात की नहीं बात कर रहा, एक बुलिश कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको इंगल्फ कर लिया। अभी हम वॉल्यूम पे नहीं है, सिर्फ कैंडल्स की साइंस को समझें। एक सेटअप ये, अभी ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, इसको समझें कि एक सेटअप, इसको याद रख लें कि एक बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी और उसने उसको इंगल्फ कर लिया। अब अगला सेटअप देख लें, बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी, उसने इंगल्फ तो नहीं किया लेकिन क्लोजिंग बड़ी तगड़ी दे दी। मतलब उसकी जो लो थी बुलिश कैंडल की, तकरीबन वहां तक उसकी क्लोजिंग आ गई है। तीसरी कैंडल क्या बन सकती है कि एक बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी और वो हैमर टाइप थी, मतलब उसके अंदर क्लोज हुई,
लेकिन बिल्कुल हैमर की तरह थी कि उसका हाई स्वीप करके उसके अंदर क्लोज होगी। सो तीनों कंडीशंस ठीक हैं। अब यहां पे वॉल्यूम की स्टडीज हैं। तीनों केसेस के अंदर जो आपकी ब्लू कैंडल है उसके ऊपर जो वॉल्यूम होना चाहिए ना, दैट शुड बी ब्लैक। जो आपकी पहली कैंडल है, ये मैं आपको लिख भी देता हूं यहां पर, सेल्स चलिए यार इसको ना, ये देख लें, सेल सेटअप के लिए जो बाय कैंडल होगी उस पर ब्लैक वॉल्यूम होना चाहिए, ये शर्त है। जो दूसरी कैंडल है उसके ऊपर जो उसका रिस्पांस है, जो कि उसके अंदर सेल की कैंडल आई है, उसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो उसका 80% या अबव होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है तो वो ज्यादा अच्छा है। और जब आपके पास ऐसा सेटअप बन गया कि एक आपके पास बाय की कैंडल थी जिसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर सेल की आ गई जिसके ऊपर जो वॉल्यूम था वो 80% एंड अबव है, फिर आपने देखना है इन दोनों कैंडल्स में से सबसे नीचे विक किसकी है। जिस भी कैंडल की विक लोएस्ट होगी आपने उसके लो को मार्क करके वहां पे एक लाइन लगा लेनी है और फिर आपने वेट करना है। देखिए, ये आपने इसके हाई भी मार्क कर लिया, लो भी मार्क कर लिया। अगर तो कोई कैंडल इस बेरिश सेटअप के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, अगर तो कोई भी कैंडल इस बेरिश सेटअप के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपका सेटअप वहीं पे नल एंड वॉइड है, वहां पे आपका सेटअप खत्म हो गया। अब आपने इसको लुकआउट भी नहीं करना। लेकिन अगर ये हाई रिटेन रहता है और मार्केट इसके लो के नीचे क्लोज दे देती है, एक कैंडल आके यूं पे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपका सेटअप वैलिड है। ट्रेड कैसे लेनी है बाद में बताऊंगा, लेकिन सेटअप वैलिड है। ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाती है जहां से आपको ट्रेड मिलेगी, आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये चलता कैसे, काम कैसे करता है। मैंने कोई पीछे से प्लॉट नहीं किया, मैं आपके सामने चार्ट को रिव्यू करूंगा, आपके सामने देखूंगा। ये देखें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम है। नेक्स्ट कैंडल 50% से ऊपर वॉल्यूम है, अराउंड 70-80% है, ठीक है, रीजनेबल है, और बेरिश कैंडल है, ठीक है। अब ये सेटअप बन गया हमारे पास। अब यहां पे हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट हाई था इस सेटअप का उसके हाई के ऊपर लाइन लगा दी और इसके लो के ऊपर लाइन लगा दी। अब यहां पे हम लो के ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ये लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती, कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। जैसे हाई के ऊपर क्लोज हुई इस सेटअप के ऊपर, तो हमारा ये सिग्नल जो है नल एंड वॉइड हो गया। उसके बाद देखते हैं कहां पे सिग्नल बना हमारा। देखिए, मैं आपके साथ ही हूं। मैं अगर पहले से एग्जांपल्स इकट्ठी कर लेता तो आप कहते कि भाई ये चीज तो काम ही नहीं करती। अब यहां पे देख लें, यहां पे ये एक बेरिश कैंडल आई है, उसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम है, ठीक। नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, इसके ऊपर तकरीबन 80% 90% उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है और वो उसके अंदर ही क्लोज हो गई है। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, इसका हाई भी मार्क कर लिया जो इस पूरे सेटअप का हाईएस्ट हाई पॉइंट होगा और इस पूरे सेटअप का जो लोएस्ट लो पॉइंट होगा। अब यहां पे हमारे पास ये कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। जैसे ही क्लोज होती है तो जो इसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री होगी, इसके दरमियान से आपको एक ट्रेड मिलेगी। अब देख लें, अगर मैं इसको हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट तक एक बॉक्स ड्रा कर लूं, तो मार्केट ने क्लोज किया, रिटेस्ट दिया, एक ट्रेड ये दी, फिर मार्केट आई, रिटेस्ट दिया, एक ट्रेड ये दी। आपके सामने देख रहे हैं आप, हम कोई बाद में मार्केट को रिव्यू नहीं कर रहे। अब यहां पे चेक कर लें, ये एक बुलिश कैंडल थी, इसके अंदर एक बेरिश कैंडल आई, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा लो था, आपने इसको मार्क कर लिया। सो बाय के केस में बेरिश कैंडल और उसके अंदर एक बुलिश कैंडल क्लोज, बेरिश कैंडल पे ब्लैक वॉल्यूम और बुलिश कैंडल पे उससे हाइयर वॉल्यूम भी हो सकता है, और या फिर 50% से मिनिमम ज्यादा। और बेरिश के केस में एक बाय की कैंडल, उसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम हो, शर्त पूरी हुई। अगली शर्त क्या थी कि अगली कैंडल बेरिश की हो, अंदर क्लोज हो, या बेशक उसको इंगल्फ कर दे लेकिन वॉल्यूम उसके 50% से ऊपर हो, दूसरी शर्त पूरी हुई। जैसी शर्त पूरी हुई, इसके हाई और लो को इकट्ठा करते हुए एक बॉक्स लगा दिया गया।
बॉक्स के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। समटाइम्स मार्केट इसके 50% तक जाएगी, समटाइम्स मार्केट इसका एसएल स्वीप करेगी और फिर नीचे आएगी। ट्रेड कैसे लेनी है वो बाद में बता रहा हूं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सॉरी जो जोन्स हैं वो कैसे ड्रा करने हैं, आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट साइंस। यहां पे देखें एक बेरिश कैंडल आई, ये वाली, नेक्स्ट विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल बुलिश और वॉल्यूम उसके 50% से ज्यादा है, उसके अंदर भी क्लोज हो रही है। आपने इसके हाई टू लो मार्क कर लिया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, रीटेस्ट का वेट करते हैं, यहां से दोबारा एंट्री ले लेते हैं। ये देखें यहां पे ये बेरिश कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर इसने इंगल्फ कर दिया, इसके ऊपर वॉल्यूम उससे भी आई तो अच्छा सेटअप हुआ। अब इस सेटअप को ट्रेड कैसे करना है, आपने इसके हाई से, ये देख लें ये जो हाई है सेटअप का और जिस कैंडल ने जो इंगल्फ कैंडल का लो है, जिस तरह हम पहले उन दोनों कैंडल्स के हाई और लो को बॉक्स कर देते थे, इसमें भी उसके हाई टू लो को बॉक्स कर देना है और फिर आपने वेट करना है कि मार्केट उसके लो पॉइंट इस जो इस कैंडल ने इंगल्फ किया इसके लो के नीचे कैंडल दे। जिस कैंडल ने इंगल्फ किया इसके अंदर भी वही सेटअप है, जो सेकंड कैंडल होगी हमने इस इंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे कैंडल लेनी है, तो ये कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है, यहां पे हमारा सेटअप वैलिड हो गया। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी आपको डायरेक्टली ट्रेड मिलती है, कभी आपको इसके एसएल के स्वीप के बाद ट्रेड मिलती है। तो अभी मैं ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, अभी मैं जोन्स की ड्राइंग सिखा रहा हूं आपको। और अगर एक जोन बन गया तो उसके अंदर मजीद जोन हमने नहीं ढूंढने, लाइक ये एक जोन हमारे पास यहां पे सेट हो गया इन दो कैंडल्स की बेस पे, अब इसके अंदर मजीद खिचड़ी आपने नहीं पकानी, एक जोन आपका रेडी हो चुका है। यहां पे देखें एक बेरिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम उससे भी हाई है, दैट्स वेरी गुड सिग्नल। अगेन इस इंगल्फिंग पैटर्न को कैसे ट्रेड करना मैंने आपको बताया, आपने एक बॉक्स लगा लेना, वो बॉक्स लो ऑफ द सेटअप टू द हाई ऑफ द सेटअप एंड वी विल वेट के कोई कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाए। अब ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज कर गई है, क्लोज करने के बाद ये हमारा जोन वैलिड हो गया। अब इस जोन के अंदर मार्केट टेस्ट के लिए आती है और हम बाय ले लेते हैं। और मजे की बात देखो, इस जोन में जो मार्केट टेस्ट के लिए आई है उसमें भी कंडीशन देखो कि बेरिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल इज अ बुलिश कैंडल जो उसके अंदर क्लोज हुई और उसके ऊपर भी ब्लैक वॉल्यूम है, और इस केस में हम बेरिश कैंडल के हाई जो भी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट होगा उसको मार्क कर लेते हैं। अब यहां पे पहले एक रेजिस्टेंस बनी थी, एक सपोर्ट बनी थी, उस सपोर्ट के ऊपर एक दूसरी सपोर्ट बन गई, तो ये भी आपका एक सिग्नल है। अब यहां से भी आप देखो कि ये यहां से ब्रेकआउट हुआ और इस डॉजी कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट किया और यहां से मार्केट शूट कर गई। और यहां पे देखें, यहां पे भी एक सिग्नल बना हमारे पास, ये एक बुलिश कैंडल थी जिसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कैंडल उसके 80% उसको इंगल्फ कर गई, जैसे इंगल्फ कर गई तो हमने इसके हाई टू लो मार्क कर लिया। एक मिनट, ये हमने इस बेरिश कैंडल के लो तक ये बॉक्स लगा दिया, अब इसके नीचे क्लोज देखनी है, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा। देखें ये भाई आसान नहीं है ये क्लोजिंग होना, ये बहुत मुश्किल काम है, यही आपको समझा रहा हूं। मार्केट क्लोज नहीं कर पाई तो मार्केट ने यहां पे स्वीप किया है, ऊपर जाके उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दी तो सेटअप इनवैलिड हो गया, तो आपका एसएल बच गया, क्योंकि आपने कंफर्मेशन लेनी है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वैलिड होने की। यहां पे देखो ये वॉल्यूमेट्रिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं आपको। यहां पे देखो बुलिश कैंडल है अगेन उस विद द ब्लैक वॉल्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शर्तें याद रखनी है जो बता रहा हूं तुम्हें। अगली कैंडल विद द ब्लू वॉल्यूम, उसके अंदर क्लोज हो रही है, उसका वॉल्यूम 50% से ज्यादा है उसके, वेरी गुड। जैसे ही याद बनता है आप सॉरी ये आप यहां पे ये बॉक्स लगा दें, तो आपने इसकी ब्रेकआउट का वेट करना है, यहां पे ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये देखें ये छोटा सा मार्केट ने टच दिया, ये इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने उसको टच किया, उसके बाद देखें कैसे स्पार्टन लोंडे की तरह नीचे आई है, उसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। यहां पे देख लें दोबारा हमारे पास बनी एक सपोर्ट बन रही है, यहां पे एक बेरिश कैंडल है, अगली कैंडल उससे भी बड़ा वाली है, वेरी गुड सिग्नल। लेकिन ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड तब होगा जनाबे वाला जब मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगी, नहीं कर सकी नीचे गिरती गई कोई मसला नहीं है, हमारा तो सेट वैलिड ही तब होना है और जब वो अब उसको ब्रेकआउट देगा ऑन द अदर साइड्स। अब ये देख लें इस तरह की जो खिचड़ी पकड़ी होती है तो मार्केट को अवॉइड करते हैं।
यहां पे लिक्विडिटी जनरेशन हो रही थी। अब ये भी आपको बताता चलूं, बीच में आ गया टॉपिक, ये लिक्विडिटी बन रही थी क्योंकि मार्केट ने बाद में नीचे सेल जाने के लिए इस लिक्विडिटी को हंट करके नीचे जाना था। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसको कहते हैं। खैर ये बात की बातें आपको इंशाल्लाह सारा कुछ सिखाएंगे, लेकिन चीजों को टाइम लगेगा, सब्र करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। अब ये देखें, ये एक बुलिश कैंडल है विद हाई वॉल्यूम, उसके अंदर बेरिश कैंडल क्लोज हो गई, उससे भी हाई वॉल्यूम। आपने इन दोनों को मार्क कर लिया, इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को। इसके नीचे ये कैंडल क्लोज होती है, जैसे कैंडल क्लोज होती है सेट वैलिड हो गया। उसके बाद मार्केट टेस्ट के लिए आती है, यहां भी टेस्ट हुआ है, यहां भी टेस्ट हुआ है, यहां भी टेस्ट हुआ है। कितनी बार ट्रेड लोगे एक सेटअप से, यू कैन डू इट। यहां पे देखें, एक बेरिश कैंडल थी, अगली कैंडल तकरीबन 80% वॉल्यूम उसको इंगल्फ कर गई, तो आपने इसके हाई टू लो अगेन सेटअप मार्क कर लिया। ये कैंडल पे आपका सेटअप वैलिड होता है। उसके बाद आप देख लें, यहां पे मार्केट आई है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट अपनी सपोर्ट में आई, सपोर्ट से टकरा के ऊपर उठी, रेजिस्टेंस पर टकराई और फिर नीचे आ गई। तो आप चाहते हैं, अगर आप, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा आपने ट्रेड्स कैसे लेनी है, आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी है, अभी मैं आपको जोन बता रहा हूं। तो अगर ये जोन आप देखें तो ये जोन आपको 130 पिप दे गया, और ऊपर वाला जोन आप देखें तो वो आपको 300। अगर आप सिर्फ इसी मेथड पे काम कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी मूव्स, अभी तो हम देखें गोल्ड को रिसेंट टाइम्स में टेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे रूल्स में। ये देखें, यहां पे बेरिश कैंडल विद अ ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल उससे भी बड़ा वॉल्यूम, बहुत अच्छा सेटअप है। इसके हाई पे लाइन लगा दें, हाई और लो पे। अगर लो के नीचे क्लोज हो जाएगी तो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ये जो कैंडल थी, ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, यहां पे सेटअप वैलिड हो गया। उस हाई पे क्लोज होने के बाद मार्केट अंदर आती है, और अंदर आकर एक बहुत अच्छा मूव देता है 470 पिप्स का। अगर यहां पे देखें, ये बेरिश कैंडल, उसके अंदर भी सेटअप बना, बेरिश कैंडल और ये बुलिश कैंडल, ये था, आपने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट इसके ऊपर गई, इसके ऊपर क्लोजिंग उसने दी, इस कैंडल के हाई के ऊपर, इंगल्फिंग के हाई के ऊपर, तो ये आपका सेटअप बन गया वैलिड। अब आपको पता है कि जब मार्केट वापस आएगी, क्योंकि ये बॉक्स तो एक दफा टेस्ट हो चुका था, हमने 2 दफा ट्रेड्स नहीं लेनी, कोशिश करनी है कि पहले टेस्ट के ऊपर ट्रेड लें। यहां पे क्लोजिंग हुई, यहां पे टेस्ट हुआ, ट्रेड ले ली। अब ये बॉक्स था, यहां पे क्लोजिंग हुई ऊपर, मार्केट टेस्ट में आई, फिर ये ट्रेड मिल गई आपको। और सेटअप्स को देखते हैं, यहां पे देखें, एक बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बेरिश और इंगल्फ कर दिया। तो अब हमने इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया। अब बॉक्स के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, कैंडल ऊपर चली गई। तो जो आप इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हो, आप कहते हो स्टॉप लॉस हिट होता है। वो भाई इसलिए हिट होता है क्योंकि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म हुई नहीं थी, हमने उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है विद द वॉल्यूम और विद द प्राइस एक्शन, जो आपको सारे रूल्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इसकी साइंस भी समझाऊंगा, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि मैं इसके ऊपर मजीद वीडियोस बनाऊं या ना बना। ये देखें, बुलिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, चेक किया आपने। नेक्स्ट कैंडल अगेन ब्लैक, अगेन बेरिश, क्लोजिंग विद इन। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा इन दोनों कैंडल्स का, टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बोथ कैंडल्स आपने बॉक्स कर दिया। तो ये जो कैंडल यहां पे क्लोज होती है, ये कैंडल आपको सेटअप बता रही है कि सेटअप इज बिकम वैलिड, लेकिन समटाइम्स वो टेस्ट के लिए नहीं आती। तो अब ये वो सेटअप्स में से एक सेटअप है कि वो आपको टेस्ट के लिए नहीं आई, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और यहां पे चूंकि यहां पे मार्केट टेस्ट के लिए नहीं आई, लेकिन हमारे पास एक जोन बन चुका है यहां पर, ये यूं। तो जब मार्केट दोबारा इसके अंदर आके लगेगी तो वहां पे हमें एक छोटा सा रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट इतनी देर के बाद अपने जोन में आती है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। जोन तभी काम करता है जब ये बड़ा लेटेस्ट मार्केट में काम कर रहा हो। जैसे हमने ये सारे जोन देखे, बड़े लेटेस्ट इनमें टेस्ट हुए हैं और इसकी परफॉर्मेंस हमें मिली है। बाकी इसमें डायरेक्ट एंट्रीज के भी आपको टूल्स बताऊंगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। यहां पे देखें, बेरिश कैंडल आई विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, कंफर्मेशन का वेट किया, इस कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दी। उसके बाद यहां पे भी टेस्ट हुआ, फिर यहां पे भी टेस्ट हुआ। आप देख लें, अगर सिर्फ इसी के ऊपर 300-400 पिप आपको मार्केट दे गई। ये देखें, अब और हम सिर्फ वो सेटअप नहीं ले रहे जो प्रॉफिटेबल है, हम बेरिश सेटअप भी ले रहे हैं। हम मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे, हम ट्रेंड को नहीं देख रहे। वी आर लुकिंग एट नथिंग, we are just following a simple technique without having any outlook के गोल्ड बुलिश है या बेरिश है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या है। We are not looking at anything whatsoever.
accept this particular tool of support and resistance confirmation. Anyways, buy की candle with the black volume, next candle bearish with volume more than 50% again. आपने इस कंफर्मेशन का वेट किया, यहां पे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मार्केट 150 पॉइंट नीचे आ गई। 150 पॉइंट नीचे मार्केट अपने वैलिड सपोर्ट जोन में आती है, सपोर्ट जोन से फिर उठ जाती है। जब आपको ट्रेंड पता होगा तो आप ये ट्रेड्स लेंगे नहीं, जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होगा आप ये ट्रेड्स लेंगे नहीं जिनमें प्रॉफिट कम है। मेरी तो कोई भी ट्रेड 300-400 पिप से नीचे नहीं होती, मतलब मेरी मिनिमम ट्रेड 300-400 पिप है, क्योंकि मैं तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए उसको होल्ड रखता हूं। तो आप स्कैल्पर से निकलें, ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़ी बड़ी मूव्स गोल्ड में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट H1 टाइम फ्रेम सो फार। ये नहीं है कि एसएल नहीं होगा, एसएल भी होगा। ये देखें, बाई की कैंडल थी, उसके अंदर विद द ब्लैक वॉल्यूम, अगेन बेरिश कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई विद द ब्लैक वॉल्यूम, अगेन इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, सेटअप कंफर्म हो जाता है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके छोटी सी मूव देती है 60-70 पिप के लिए। मेरे लिए ये एसएल है, अव्वल तो मैं ये ट्रेड लूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं लूंगा तो मैं 60-70 पे नहीं निकलूंगा। सो फॉर मी दिस इज एन एसएल ट्रेड। तो हम अपने एसएल भी डिस्कस करेंगे भाई, हमें कोई मसला नहीं है, हमें पता है हमारे पास क्या नॉलेज है। और हमने अपने रूल्स को नहीं बदलना, अगर सेटअप मिस होते हैं मिस हो जाए, हमारे रूल्स फिक्स्ड हैं, कॉन्क्रीट हैं, और हमने उन्हीं को फॉलो करना है विद ऑल द इंटेग्रिटी वी हैव। ये देखें, बेरिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, उसके अंदर एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, उससे भी बड़ा वॉल्यूम, बहुत अच्छा सेटअप, इसका हाई टू लो मार्क कर लिया, लो प्रोटेक्टेड है, सिर्फ उसके अंदर नीचे बिकता है, हमें क्लोजिंग चाहिए, अगर क्लोजिंग होगी तो सेटअप विल बिकम नल एंड वाइड, लेकिन वो नहीं हो सकी। बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, सेटअप कंफर्म हो जाता है, फिर उस सपोर्ट जोन में टेस्ट का वेट करते हैं, टेस्ट होता है, फिर मार्केट बाय में चली जाती है। अब आप यहां पे देखें, टेस्ट के अंदर एक और सेटअप बना, बेरिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल विद ब्लैक एज वेल। इसको आप हाईलाइट ऐसे करते हो, यहां पे आपकी ये जो कैंडल है ऊपर क्लोज होती है, कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद यहां पे उसको ये कैंडल उसको टेस्ट करती है, और आप देख लो 700 पिप की मूव है, और इसने मुड़ के नहीं देखा वापस। ये देखें, बुलिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल बेरिश विद द ब्लैक वॉल्यूम एज वेल एंड क्लोजिंग विद इन, उसका हाई टू लो मार्क कर लेते हो, आप बॉक्स लगाते हो। ये कैंडल्स की कंफर्मेशन देती है कि ये जोन जो रेजिस्टेंस थी ये वैलिड हो गई, उसके बाद टेस्ट का वेट करते हो, सेल करते हो। अब सेल कहां से करना है, कैसे करना है, वो नहीं बता रहा, वो मजीद वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर या इस स्ट्रेटेजी के अंदर, आप प्रैक्टिस करके कमेंट्स में मुझे बताओगे। ये देखो, बेरिश कैंडल विद ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल 50% से ज्यादा वॉल्यूम, उसके अंदर क्लोज हो रही है, उसके हाई टू लो मार्क कर लिया हमने ऐसे। ये कैंडल कंफर्मेशन देती है कि ये सपोर्ट बन चुकी है, उसके बाद टेस्ट होता है मार्केट का, मार्केट फिर 300 पिप दे जाती है। ये देखो, बुलिश कैंडल विद ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल विद ब्लैक वॉल्यूम, उसको इंगल्फ कर गई हमने। ये पूरे सेटअप के ऊपर हाई टू लो पे एक बॉक्स लगा दिया, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, इसका मतलब ये जो सपोर्ट था ये वैलिड हो गया। अभी सपोर्ट के टेस्ट पे मार्केट गई है, टेस्ट पे जाके मार्केट देखें कैसी मूव दी है उसने, कल की मूव हमने पकड़ी है। तो आप न्यूज का वेट कर रहे थे, आप बाकी चीजों का वेट कर रहे थे, मैं यहां से शॉर्ट कर रहा था। एनीवेज, यहां पे देखें, ये बुलिश कैंडल विद ब्लैक वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम 50% से ज्यादा, इसको मार्क कर लिया हमने। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, कंफर्मेशन हुई, टेस्ट हुआ, अगेन सेल। ये देखें, बेरिश कैंडल विद ब्लैक वॉल्यूम और नेक्स्ट कैंडल बुलिश विद ब्लैक एज वेल। तो यहां पे इस कैंडल से इस कैंडल तक हमारा बॉक्स होगा, अभी तक बॉक्स टूटा नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा बॉक्स बन जाए तो इसके अंदर भी आप इंटरनल सेटअप देख सकते हैं। अभी जिस चीज का मैं वेट कर रहा हूं, जिसके बाद मैं मार्केट में असल में एंटर होऊंगा, अभी ये तो मेरी एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड चल रही है बहुत छोटी सी लॉट के साथ। ये बेरिश कैंडल आई हमारे पास, द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम 50% से ज्यादा है और वो बुलिश है, उसके अंदर क्लोज हो रही है, इसके हाई टू लो मार्क कर दिया, दोनों चीजें प्रोटेक्टेड है। जैसे ही इसके ऊपर, अब ये फोरकास्ट दे रहा हूं आपको मंडे का, मंडे को प्रोबेबली इन एशियन सेशन 7-8 बजे के करीब, अगर आप पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहे हैं तो शायद 9 भी बज जाए जी, तो 9 बजे के करीब मुझे उम्मीद है कि यहां पे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी और फिर हम टेस्ट का वेट करेंगे। और टेस्ट के ऊपर आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, टेस्ट पे भी ले सकते हो। और इसका जो फोरकास्ट है वो तकरीबन मेरी नजर में मार्केट को यहां तक तो जाना चाहिए जो यहां से बनते हैं 10,000 पिप्स।
ये लॉन्ग टर्म की ट्रेड है। अगर तुम शॉर्ट टर्म टारगेट्स पूछना चाह रहे हो तो शॉर्ट टर्म टारगेट भी इस ट्रेड का तकरीबन होना चाहिए 450 पिप्स। तो ये आप ट्रेड ले सकते हो, बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लेकिन जितनी भी हाई प्रोबेबिलिटी हो, जितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, जितना भी बेहतरीन सेटअप हो, आपको ऐसे लाजमी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो किसी भी टाइम बदल सकती है, किसी भी टाइम धोखा दे सकती है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ऑलवेज मैनेज आवर रिस्क। यहां पे देखें, ये बॉक्स देखें, अगर आपने ये बॉक्स लगाया होता, इस बॉक्स से ट्रेड ली होती, ये बॉक्स से ट्रेड ली होती, ये बॉक्स से ट्रेड ली होती, ये बॉक्स से ट्रेड ली होती आपने, ये देखते जाएं भाई, इस बॉक्स से ट्रेड ली होती, इस बॉक्स से ट्रेड ली होती, हर बॉक्स आपको मिनिमम 50 टू 50 पिप्स तो देके गया है। लेकिन उसको मैं एसएल ले रहा हूं। अगर यहां पे आप देखें, आपके 2 बॉक्स एसएल हुए, बाकी ऑलमोस्ट आपका जो हर बॉक्स है वो आपके टीपी की तरफ गया। आपको हर बॉक्स 100 300 200 पिप्स देके गया, एवरी बॉक्स, ईच एंड एवरी बॉक्स। बेशक उसने, किसी ने स्लाइड टेस्ट किया, किसी ने डेंस टेस्ट किया। अभी मैं आपको डेली के ऊपर दिखा दूं कि आप इसी टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी बड़ी मूव्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी हम ज्यादा चलें, फ्रेश की मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये बुलिश कैंडल देखें, उसके ऊपर ब्लैक वॉल्यूम है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश है, उसके ऊपर वॉल्यूम 50% से ज्यादा उसके अंदर क्लोज होती है। इसका हाई टू लो मार्क करते हैं, वेट करते हैं मार्केट नीचे क्लोज हो, उसके बाद टेस्ट का वेट करते हैं। और ये 15,000 पिप्स की मूव, ये भाई छोटी बात नहीं है, 15,000 पिप्स की मूव। और तुम लोग करोगे, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग भी कर सकते हैं। और तुम लोगों को मैं ट्रेन करूंगा इस तरह। बस तुम लोगों ने मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं छोड़नी। और तुम लोगों का फीडबैक मुझे बताएगा कमेंट्स के अंदर कि शुड आई मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस और नॉट, कि तुम लोगों ने इसको समझा कैसे है, इसके क्वेश्चन कैसे किए हैं। और अगर तुम लोगों का ढीला ढाला रिस्पॉन्स हुआ तो भाड़ में जाओ भाई, मैंने नहीं करना। मैं तुम लोगों पर टाइम नहीं वेस्ट करने चाह रहा। हाँ, जो सीखना चाह रहा है, जो मेहनत करना चाह रहा है, जिसके दिल में जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। एंड आई विल ट्रेन यू गाइस विद ईच एंड एवरी बिट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर देखें, बुलिश कैंडल विद द ब्लैक वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, उसका वॉल्यूम उसके 50% से ज्यादा, हाई टू लो मार्क किया। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी, यहां पे टेस्ट का वेट किया। तो अगर इस सपोर्ट जोन के अंदर, जो डेली का बहुत एक्टिव सपोर्ट जोन है, बहुत सॉलिड सपोर्ट जोन है, वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया, मोमेंटम ने भी कंफर्म कर दिया। अभी साइंस की बात नहीं कर रही, वो नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा अगर आप लोगों को चाहिए हुई साइंस। तो अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके उसमें एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। कैसे प्लान करना है वो मजीद समझाऊंगा। जैसे डेली का ये सपोर्ट जोन था, अब यहां पे उसके सपोर्ट जोन के अंदर आके मार्केट यहां पे टकराती है, एक और जोन बना देती है। तो आपको लगना चाहिए ना कि मार्केट में कुछ तो हो रहा है। उसके अंदर मार्केट एक और जोन बना रही है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर ये जोन ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, जिसमें डेली भी है, जिसमें H1 के 2 सपोर्ट जोन एक साथ मिलकर उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, डू आस्क मी। मार्केट स्ट्रक्चर पे भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें तो फिर आपका जो 1-2 एसएल हो जाते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, इस स्कीम के साथ, इस टेक्निक के साथ, जो 1-2 एक्सेल के चांसेस हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर तो फिर आपको किंग ऑफ द मार्केट बना देगा। और वो मार्केट स्ट्रक्चर आपका एसएमसी और दूसरा तीसरा नहीं है, 2 कैंडल और पता नहीं क्या क्या। मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मैंने अपना डिजाइन किया हुआ है अल्गोरिथमिक मार्केट स्ट्रक्चर, वो आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। वो आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले आप इस पे काम करें, इसका मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स में बताएं क्या चीज समझ नहीं आई, क्या आई, इसको प्रैक्टिस किया, बैक टेस्ट किया, क्या रिस्पॉन्स है। फीडबैक से आगाह करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाई जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो हिम्मत हार रहे हैं उनको बता दूं, हिम्मत नहीं हार रही, लगे रहना है। जहां आप हैं वहां पे एक दिन मैं था। अगर मैं निकल के आ सकता हूं तो आप भी निकल के आ सकते हैं। कोशिश करते रहें, हिम्मत करते रहें। नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन यह है कि मार्केट इसको तोड़ के इसके टेस्ट पे आए, तो इसके टेस्ट के ऊपर मैं एक बाय लूंगा। उस बाय का मेरा मिनिमम टारगेट 400-500 पिप्स होगा। अभी ये एक फोरकास्ट है, ये चेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट के साथ हमें घूमना पड़ता है। मार्केट किसी भी वक्त फैसला बदल सकती है। तो हमने अपने एनालिसिस के साथ, इसीलिए हम एसएल यूज करते हैं कि अगर हमारा एनालिसिस गलत हो जाए। अब मेरा ये जो जीरो, ये मैंने एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड ली है, इसलिए इसकी लॉट साइज कम है। ये 10,000 पिप्स की ट्रेड है और इसका एसएल मेरा ख्याल है बेयरली 51 पिप्स का। तो अगर ये मेरी ट्रेड एसएल हिट करती है तो मेरे 50 पिप जा रहे हैं, वो मुझे मिलता है तो 10,000 पिप्स मुझे मिल रहे हैं।
लेकिन ये असल हिट कर सकती है, रिस्की ट्रेड थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर रिस्क बहुत ही मिनिमल लिया। लेकिन आप लोगों को जो मैंने टेक्निक बताई कि ये ब्रेकआउट हो बॉक्स, इसका टेस्ट हो, और आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कोई एंट्री स्कीम आती है, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जिनको मार्केट की समझ है, जो फैसला साजी खुद से कर सकते हैं, वो इसके ब्रेकआउट के बाद टेस्ट के ऊपर एविडेंसेस को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं हूंगा आपको बताने के लिए कि हाँ वो एविडेंस बन गया ट्रेड करने वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया ही नहीं है कि ट्रेड लेनी कैसे। अभी मैंने आपको सिर्फ वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स को ड्रा करना और वेरीफाई करना बताया। खैर एनीवेज, अपना ख्याल रखें और इस पर प्रैक्टिस करें और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।